फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ सिस्टम में यूज़ होने वाले जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, मसलन पावर, वोल्ट्स, करंट और पावर फैक्टर, इनको मेजर करने का तरीका सीखेंगे। यह पैरामीटर्स बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इन्हीं पैरामीटर्स की बिना पे आप जो भी प्रोटेक्शन सर्किट यूज़ करते हैं और इवन कि आप जो वायर का साइज़ मेजर करते हैं वो इन्हीं पैरामीटर्स की बिना पे करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर सिंगल फेज़ मोटर की बात करें तो आप उसके लिए जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर या सर्किट ब्रेकर की वैल्यू को चूज़ करेंगे तो वो वैल्यू आप चूज़ कर सकेंगे अगर आपको उस सर्किट के वोल्टेज और सर्किट का करंट पता होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रेलिवेंट या इररेलिवेंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने के लिए। तो आज इस लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए ये सारे पैरामीटर्स मेजर करने का तरीका सिखाऊँगा। तो आज के लेक्चर में सबसे जो अहम पार्ट है वो हमारा यही फार्मूलाज़ हैं। इन्हीं फार्मूलाज़ को अगर आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आप कोई भी पैरामीटर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 फार्मूलाज़ मेंशन किए हैं। सबसे पहला मैंने फार्मूला लिखा है P = VI। ये पावर का फार्मूला है और इसको डीसी सिस्टम की पावर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस फार्मूला की मदद से एसी सिस्टम का पावर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शर्त है कि आपका जो लोड है प्योर रेजिस्टिव हो, ना तो उसमें कोई इंडक्टर हो ना एक कैपेसिटर हो। अगर आपका लोड प्योर रेजिस्टिव है तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप अपने सिस्टम की पावर मेजर कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला की मदद से हम सिंगल फेज़ एसी लोड्स की पावर को मेजर कर सकते हैं। पावर के अलावा आप कोई भी जो पैरामीटर्स हैं इनको वैल्यू को रीअरेंज करने के बाद कैलकुलेट कर सकेंगे। पावर फैक्टर अगर आपको पता हो, करंट पता हो, वोल्टेज पता हो तो आप किसी भी सिंगल फेज़ लोड का पावर है वो मेजर कर सकते हैं। ये 2 जो फार्मूलाज़ हैं पहले इन दोनों को आप एसी सिस्टम की पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो शर्त है वो बता दी है कि अगर आपका जो प्योर रेजिस्टिव लोड है तो पहला फार्मूला आप यूज़ कर सकेंगे, लेकिन अगर आपका जो लोड है वो रेजिस्टिव के अलावा कोई और है, इंडक्टिव है उसमें या कैपेसिटिव लोड शामिल है तो आप पहले फार्मूला की मदद से पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसके लिए आपको सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। P से पावर मिलती है वाट्स में, V वोल्ट्स को और I करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो cos फाई ये होता है पावर फैक्टर। इसके अलावा जो थर्ड फार्मूला है उसको हम 3 फेज़ जो एसी लोड्स हैं इनकी पावर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के जो फार्मूला है वो दोनों का बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ इस क्वांटिटी का इसमें डिफरेंस है। अगर 3 फेज़ सिस्टम है तो उसको √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 3 फेज़ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इन फार्मूलाज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल का डेटा कुछ इस तरह से है। एक 3 फेज़ एसी मोटर है। एसी मोटर के वोल्टेज हैं 3300 वोल्ट, पावर 1500 हॉर्स पावर और इसका करंट 240 एम्पेयर है। हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है इसमें, एक पावर फैक्टर और दूसरा इसकी पावर वाट्स में। तो ये हमारा पहला स्टेप है जिसमें हमने पावर कैलकुलेट की है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हॉर्स पावर लगाएंगे। इस केस में हमारे पास जो मोटर की पावर है 1500 हॉर्स पावर है, तो यहाँ पे हमने 1500 मेंशन किया और साथ 746 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारा 1 हॉर्स पावर है वो होता है 746 वाट के। तो इस तरह से इन दोनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो पावर कैलकुलेट हो जाएगी वाट्स में वो आएगी 1119000 वाट्स। इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो पावर है इसको 1000 पे डिवाइड करना होगा, लेकिन हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमें रिक्वायर्ड है कि पावर को हमने वाट में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम इसको इस तरह ही रहने देंगे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इस मोटर का पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहले तो देखें, पावर फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से। 3 फेज सिस्टम के लिए P = √3 VI cos फाई। ये किसी भी 3 फेज सिस्टम में पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, लेकिन इस केस में हमें पावर मालूम है, हम इसका cos फाई मालूम करना चाहते हैं। तो इस फार्मूला को रीअरेंज करेंगे। cos फाई हमारा एक साइड पे आ गया और पावर के नीचे ये तीनों जो पैरामीटर्स है डिवाइड हो गया आगे। तो अब cos फाई को कैलकुलेट करने के लिए पहले जो पावर हमने पहले पॉइंट से ली थी वो 1119000 ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद जो हमारी √3 की वैल्यू है, √3 हमारा होता है 1.732, तो यहाँ पे 1.732 यहाँ लगाएंगे और साथ वोल्टेज है वो 3300 है और करंट 240 एम्पेयर है। तो इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर के साथ इसको डिवाइड करने से हमारा जो cos फाई की वैल्यू होती है 0.8157, ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 100 से तो इसका जो पावर फैक्टर वो आ जाएगा हमारे पास 81.5749। यानी इस 3 फेज मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वो 81.5749 होगा। पावर फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम इसके साथ कोई भी यूनिट मेंशन नहीं करेंगे। तो ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी। तो आप इसकी मदद से किसी भी एसी 3 फेज सिंगल फेज लोड के पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्हीं क्वांटिटीज़ की मदद से आप जो लोड है उसके लिए ब्रेकर्स और वायर का साइज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।